अ, आज हम बहुत आप में से बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि चेन्नई सुपर किंग जो कि बहुत ही फेमस फ्रेंचाइजी है आईपीएल की। उसमें जब भी आप मैच देखते हो तो उसमें सोचते हो कि ये लोग कितना रेवेन्यू कमाते होंगे और उसका प्रॉफिट कैसे होता होगा। इन सब फ्रेंचाइजी में अगर जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अगर आप भी अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे कि इन सब कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है एनएसई और बीएसई में, उन सब कंपनियों में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब ये कंपनी आईपीओ में जाती हैं, पब्लिक डोमेन में जाती हैं, तो उस समय पे हम कैसे उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल टर्म में किसी भी बिजनेस में इक्विटी आप दो तरीके से खरीद सकते हो। एक जब कंपनी आईपीओ में जाती है, आईपीओ जाने से पहले एक कंपनी की जो लाइफ साइकिल होती है, एंजल जब स्टार्ट होती है तो प्रमोटर अपना कुछ पैसा डालते हैं, फिर उसमें एंजल इन्वेस्टिंग से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, क्राउड फंडिंग से। फिर एक मिड साइज की कंपनी होती है तो फिर वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी में के लोग पैसा डालते हैं, जो कि ये कम वो ये उसमें जब किसी को लगता है, इंस्टीट्यूशन या किसी बड़े बड़े प्लेयर्स को लगता है कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है, तो उसमें आप वो लोग एक प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इन सब अ, ये चीज़ आज से कुछ साल, 3 साल, 5 साल पहले बहुत ही उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर या फिर कोई जो इस प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए बहुत ही इजी वे नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो उन कंपनी को आईपीओ जाने से पहले आप उनकी वैल्यूएशन को जिसमें कि पोटेंशियल है, आप उसमें इन्वेस्ट करके उसमें कोई प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी ले सकते हो। तो आज की सीरीज में जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि चेन्नई सुपर किंग में अगर कोई जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये लोग कितना कैसे इनका रेवेन्यू शेयर होता है, ये फ्रेंचाइजी कैसे पैसा कमाती हैं, और इनके जो प्रमोटर्स होते हैं उनका क्या कौन कौन से प्रमोटर्स होते हैं, वो लोग कितना ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। उस पे जाने से पहले ये जो प्राइवेट इक्विटी का प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने भी अभी रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है, वो प्राइस है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसके पोर्टल पे जाके डिफरेंट कंपनी का डिटेल दे सकते हो। ये पोर्टल बहुत ही सिक्योरिटी इंडस्ट्री के बहुत ही माने हुए एक्सपर्ट के द्वारा की टीम्स के द्वारा बिल्ड किया गया है। इसमें डिफरेंट कंपनी का एनालिसिस आप देख सकते हो। प्लस एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो इनका शेयर अगर हम खरीद भी लेते हैं तो शेयर कहाँ पे हम लोग कहाँ पे ट्रैक करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, उसकी क्या गारंटी है कि शेयर्स हमारे सही एक सिक्योर वे में प्रिजर्व रहें। तो जैसे आप देखते हो तो जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आप ऑनबोर्ड करते हो या लॉगिन करते हो तो आपसे डीमेट अकाउंट मांगा जाता है। डीमेट अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि जो भी आप इक्विटी या शेयर्स खरीदते हो वो एक डिपॉजिटरी में जाए। डिपॉजिटरी, दो तरह की डिपॉजिटरी इंडिया में आज के टाइम पे, NSDL एंड CDSL। ये आपकी सेंट्रल डिपॉजिटरी है जो कि आपकी इक्विटी या शेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको स्टोर करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो शेयर आपको लोकेट होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक्ड जो CDSL है उसमें आपको क्रेडिट हो जाते हैं। और वो क्रेडिट शेयर्स आपको जीरोधा के अकाउंट पे या फिर किसी अदर ऐप में आपको विजिबल होने लगते हैं।
IND मनी में भी मैंने चेक नहीं किया है, बट हाँ जीरोधा में आपके शेयर्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप यहाँ पे आपसे डीमेट अकाउंट मांगा जाएगा, और डीमेट अकाउंट में वो लिंक होके आप आपके डीमेट अकाउंट में उस जो आप शेयर्स खरीदोगे वो आपको डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ आप एक स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा आपको दिया जाता है। रिसर्च जो इनकी रिसर्च टीम है वो काफ़ी रिसर्च करके आपको डिफरेंट कंपनी में डिटेल देते हो। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, किस टाइप के बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, कौन से ब्रांड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उन सब जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसमें से काफ़ी सारे ब्रांड आप ऑलरेडी अवेयर हो गए। जैसे बोट बहुत ही फेमस ब्रांड है इस टाइम का, जो कि साउंड्स वगैरह स्पीकर्स एंड साउंड्स के डोमेन में है, ब्लूटूथ बेस्ड स्पीकर्स। वीरा एक बहुत ही फेमस बेवरेज है इंडियन मार्केट में। किसी भी लिकर शॉप में जाओगे तो आपको वीरा का ब्रांड मिल जाएगा। साथ साथ फार्मेजी जो कि मेडिसिन अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो उसमें फार्मेजी पे इजीली आप ऑर्डर करके वहाँ पे आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको चेक होके आपकी जो मेडिसिन होती है वो डिलीवर हो जाती है। सिमिलरली नेस्टल एक्सचेंज, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग ये को नहीं जानकारी होती है कि NSE लिस्टेड कंपनी नहीं है अभी भी। BSE लिस्टेड कंपनी है बट NSE लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो उसका जो गिवन कि जो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो NSE पे हो रहे हैं, वो ₹1 का फेस वैल्यू का शेयर्स आज के टाइम पे प्राइमरी मार्केट में अनलिस्टेड शेयर्स मार्केट में 4,459 रुपये का सेल हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के, जैसे सोलर पैनल आज के टाइम पे, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर काफ़ी बूमिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट भी काफ़ी इसको जो एनर्जी पे डिपेंडेंस है और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कार्बन एमिशन फ्री बनाने के डायरेक्शन में है। और वहाँ पे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सारे पे बहुत फोकस है। तो विक्रम सोलर एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो कि रूफटॉप पैनल बनाती है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी ये चेक कर सकते हो। गिवन द पोटेंशियल, अगर जैसे अभी जो भी रिसेंटली ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनी लिस्टेड हुई है उनका अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो लिस्टिंग होते ही वो दे हैव गिवन अ ह्यूज रिटर्न। तो उस बट IPO से पहले भी अगर आप उनके शेयर्स परचेज करना सकते हो तो ये प्लेटफॉर्म पे आप जाके परचेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ₹10 का फेस वैल्यू का शेयर्स 269 रुपये के रेट्स पे अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पे कंपनी का पूरा डिटेल आपको दिया जाता है। यहाँ पे जैसे आप चेन्नई सुपर किंग के बारे में और कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, कहाँ कहाँ इसका बिजनेस, कौन कौन से ब्रांड हैं, कौन कौन से प्रमोटर हैं, तो ये सारा डिटेल आपको कंपनी के बारे में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो जब IPL जिस साल लॉन्च हुआ था उस साल ये कंपनी 8 सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी बनी थी, उनमें से एक फ्रेंचाइजी अभी थी। IPL में चेन्नई सुपर किंग इधर बिकॉज ऑफ धोनी और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी हाई है, उनका टर्नओवर भी काफ़ी हाई है। तो आज के टाइम पे ये 7,000 करोड़ की कंपनी 2021 के डेटा के हिसाब से 7,000 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि 500 करोड़ ही पीछे है एक यूनिकॉर्न क्लब में जाने से पहले। ये 2021 के डेटा के हिसाब से है। आज के टाइम पे वो यूनिकॉर्न क्लब्स भी क्रॉस कर चुकी होगी। जब हम IPL मैच देखते हैं
और जब बिडिंग दिखते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में मोस्टली लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये जब बिडिंग होती है, आईपीएल की बिडिंग होती है, उसमें प्लेयर्स को 10 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़ में पैसा दिया जाता है। बट एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि इन फ्रेंचाइजी के पास पैसा आता कहाँ से है, कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स, रेवेन्यू मॉडल्स हैं जहाँ से ये पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स हैं। ये फ्रेंचाइजी अपने अपने मीडिया राइट्स सेल करते हैं ब्रॉडकास्टर को। डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडकास्टर जो होते हैं, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, उनको मीडिया राइट्स प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं। प्लस जो उनके टाइटल स्पॉन्सर्स होते हैं उनसे जो राइट्स होते हैं, जो को स्पॉन्सर्स होते हैं, या गेट फ़ी होती है जब आप एंट्री करते हो स्टेडियम में, तो उसकी जो गेट फीस होती है उन सब से एक होम ग्राउंड जो जिस फ्रेंचाइजी का होता है वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। प्लस जो स्टेडियम के जो सेल्स है उसका 80% भी कलेक्शन इन कंपनीज के पास जाता है, इन फ्रेंचाइजी ओनर्स के पास जाता है। प्लस आप जब देखते हो बाउंड्री लाइन के पास जब भी डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, तो वो जो एडवर्टीजमेंट जो चलते हैं और उनसे जो पैसा जनरेट होता है, पैसा मिलता है, ये भी फ्रेंचाइजी के पास जाता है। प्लस आप स्टेडियम के बाहर देखोगे तो काफ़ी सारे स्टोर होते हैं जहाँ की उस फ्रेंचाइजी के मर्चेंडाइज आइटम्स सेल होते हैं। इनकी सेल से भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी उस होम टीम का जो ओनर फ्रेंचाइजी है उसके पॉकेट में जाता है। प्लस कुछ जो स्पॉन्सर करते हैं उनसे भी जो रेवेन्यू आता है। ये सब रेवेन्यू मॉडल्स हैं। तो आप देख रहे होगे कि भले ही प्लेयर्स को कुछ अमाउंट देते हैं, बट उनके जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। कंसिडरिंग द वर्क, अगर एक सीट की वैल्यू भी 3000 एवरेज टिकट साइज है, तो अगर स्टेडियम कैपेसिटी किसी की 40,000 है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना अमाउंट, उसका 80% कितना बड़ा अमाउंट होता है सिर्फ एक मैच के लिए। तो अगर एक फ्रेंचाइजी अगर ऑन एवरेज 12 मैच या 15 मैच खेलती है, तो उसके हिसाब से आप सिर्फ टिकट सेल से एक बड़ा नंबर आ जाता है। प्लस मेजर कंट्रीब्यूटर होता है इनका मीडिया राइट और सेलिंग, जो सेल्स करते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके प्रोमोटर्स डिफरेंट ब्रांड वैल्यू कितनी है, कैसे हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, ये आप यहाँ इन्होंने एक यूके बेस्ड ब्रांड फाइनेंस कंपनी है वो इसका ऑडिट की, उसके डेटा के हिसाब से हमें क्या क्या ग्रोथ रहा है इसका रेवेन्यू, वो सब प्रोजेक्ट उसका सब डेटा दिया हुआ है। अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इसमें इंडिया सीमेंट जो जिसके चेयरमैन पहले आर श्रीनिवासन थे, जो कि चेन्नई सुपर किंग के भी चेयरमैन है, और ये इंडिया सीमेंट इस चेन्नई सुपर की पेरेंट कंपनी है, तो उनका स्टेक 30% है। बाकी इसमें और रिलायंस कैपिटल प्लस लाइफ LIC जैसी कंपनियाँ, राउंड कंपनी भी स्टेक ले रखती हैं। रामकिशन दमानी जो कि डीमार्ट को ओन करते हैं, बहुत ही रिनाउंड स्टॉक इन्वेस्टर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनका भी देखोगे तो लगभग 2.5% का शेयर्स उनका भी है। सिमिलरली आप यहाँ पे जाके और डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी में जाके उनका एनालिसिस देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ओयो के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कब कहाँ कौन कौन सी कंट्री में उसका प्रेजेंस है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कब फाउंड हुआ था, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि काफ़ी प्रोडक्ट मेरे को इसी प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही पता चले हैं। कितना वैल्यूएशन है, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। कौन कौन से शेयर होल्डर पैटर्न क्या है, जैसे इसमें देखोगे तो रितेश अग्रवाल जो कि CEO है ओयो, उनका स्टेक 8.21% है। बाकी इसमें मेजॉरिटी स्टेक SBP इंडिया होल्डिंग्स कंपनी का है। इसका फेस वैल्यू का शेयर 65 रुपये में आपको मिल जाएगा। ओयो रूम्स जो कंपनी है, इसने IPO के पेपर्स सबमिट किए थे, बट अभी उसका IPO फाइनल नहीं हुआ है। तो
ऐसे सब मौके होते हैं जब आपको लगता है कि हाँ मार्केट सेंटीमेंट अच्छा हो सकता है आगे जाके जब कंपनी आईपीओ में जाएगी, तो उससे पहले आप इन सब कंपनी में को प्राइमरी मार्केट में उनके इक्विटी खरीद के जब आप पब्लिक में जाए, सेकेंडरी मार्केट में उसका सेल्स स्टार्ट हो, वहाँ पे आप उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ऐसे ही जैसे इसको ये आपकी ट्रेवल्स एजेंसी से रिलेटेड आपकी इसकी साइट्स देखे होंगे फ्लाइट बुकिंग करते टाइम, तो ये भी इनका भी मतलब आप सारा बिजनेस डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। मोबी जो कि एक फाइनेंशियल बैलेट है, वो भी आज नहीं तो कल ज़रूर आईपीओ के लिए जाएगा। तो उन सब अगर आपको उनका बिजनेस मॉडल पसंद आता है आप उन पर उनकी इक्विटी वगैरह परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनी थी जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोगों ने इक्विटी परचेज किया है, और वो कंपनी अभी हाल ही 1-2 क्वार्टर पहले या एक साल पहले काफ़ी लिस्टिंग हुई। उनमें से एक टाटा टेक्नोलॉजी, जिसका कि आईपीओ बहुत ही पॉपुलर हुआ था। पार्टिसिपेशन था रिटेल का, टाटा टेक्नोलॉजी की आईपीओ बहुत ही सॉलिड था। प्लस डिलीवरी जो कि एक काफ़ी फेमस स्टार्टअप, वर्ल्ड में काफ़ी फेमस बिजनेस था, उसकी भी लिस्टिंग हमने देखी। वहाँ पे भी ये सब इन सब के शेयर आईपीओ के पहले इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे। साथ ही साथ बीका जी जो कि एक ब्रेकफास्ट स्नैक्स और भुजिया नमकीन टाइप के जो आइटम्स हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं, उनका भी शेयर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड थे। और इसी अभी ये सारी कंपनी लिस्टेड हो चुकी है। तो बाकी यहाँ पे अगर आप और भी कंपनी है जिसमें कि आपको इंटरेस्टेड है, उनके बिजनेस पसंद आते हैं, बट उनके शेयर्स, क्योंकि ये प्राइवेट इक्विटी में टाइम टू टाइम शेयर्स आते रहते हैं, तो अगर जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ नोटिफाई मी बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जब भी ये इसके शेयर्स प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो आप उनको नोटिफाई किया जाएगा और उससे आप ये शेयर्स खरीद सकते हैं। बाकी इनका डिफरेंट व्हाट्सएप चैनल है, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। यहाँ पे मैं भी उनके डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, डेली अपडेट्स होते हैं, या जो एक्सपर्ट की एनालिसिस होती है उनके रिसर्च को मैंने भी अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। उनको पढ़ के आप जो भी आपको अच्छा इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग बिजनेस लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 10,000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया कि आपके जो डीमेट अकाउंट होगा उसमें जो भी आप शेयर्स खरीदोगे वो आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स चले जाएंगे। तो आज के लिए हमने इन समरी प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, प्राइवेट मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कंपनी जब लिस्ट होती है उससे पहले जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको प्राइवेट मार्केट, या उनकी जो इक्विटी सेल होती है वो प्राइवेट मार्केट में होती है। जब लिस्ट हो जाती है तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। प्राइवेट इक्विटी कैसे ब्रॉड की जाती है, कैसे उसके शेयर्स होते हैं, कैसे आपको शेयर्स एलोकेट होते हैं, प्लस ये बिजनेस कैसे आईपीओ फेज में जाते हैं, ये सारा डिटेल हमने गैदर किया। प्लस अगर आप किसी फेमस ब्रांड जो कि आप जिसका आपकी रेगुलर यूजर है, या जो ब्रांड आपको फैसिनेट करता है, अगर उसके आईपीओ में आपको लगता है कि वो ब्रांड काफ़ी फेमस हो जाएगा जब एक पब्लिक डोमेन में जाएगा, तो आपको पहले से ही आपको इसमें प्राइवेट इक्विटी ओन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर ऑल योर टाइम।